धामपुर में यूसीजी कानून के विरोध में भाकियू जनशक्ति का जोरदार प्रदर्शन। यूसीजी कानून के विरोध को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के धामपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धामपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को बड़ी संख्या में भाकियू जनशक्ति के कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप चौहान, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कविता राणा और जिलाध्यक्ष मंजू देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूसीजी कानून को किसान, युवा और शिक्षा विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया यूसीजी कानून देश की उच्च शिक्षा अवस्था को कमजोर करेगा। उनका आरोप है कि यह कानून शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सबसे अधिक नुकसान होगा। वक्ताओं ने कहा कि किसान और मजदूर का बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएगा। प्रदर्शन के बाद भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति की ओर से राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा गया। संगठन ने केंद्र सरकार से यूसीजी कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार। अजीत जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी के यहाँ पर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं यूजीसी के खिलाफ, क्या पूरा मामला है? ये जो यूजीसी कानून बनाया गया था एक समय में, तो ये छात्राओं में समानता के लिए बनाया गया था कि जो भी छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे कि उनमें समानता रहेगी। पर अब जो इसमें नया एक इन्होंने बिल लागू किया है, उससे ऐसा हो गया है कि छात्रों में बहुत असमानता पैदा हो गई है कि एक तरफ जहां जो दलित या ओबीसी छात्र हैं, अगर वो किसी निर्दोष छात्र के खिलाफ भी अगर कंप्लेन करते हैं और अगर झूठा किसी को फंसाया जा रहा है जनरल कास्ट के किसी स्टूडेंट को, तो उस स्टूडेंट को इस बिल में इतना भी राइट नहीं है कि वो अपना अपनी शिकायत दर्ज करा सके या उसकी कहीं सुनवाई हो सके। इस तरीके का जो बिल है, इसका पूर्ण तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना विरोध करती है। और मैं एक बात मानता हूं, अगर ये कहते हैं कि भाई इतना, अभी एक मैंने मोदी जी का भाषण सुना था, उसमें वो बोल रहे थे कि बड़े दलितों को बहुत समय से बड़ा दबाया गया, अब ये पिछले कुचले लोग अब आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाई राजपूतों ने इतने बलिदान दिए, अपने 463 रियासतें दान कर दी और हजारों एकड़ जमीन दान दी, जब जाके कहीं संविधान का निर्माण हुआ था। प्रदीप जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय में आप पहुंचे हैं यूजीसी के खिलाफ, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। पूरा मामला यह है कि जो सरकार ने कानून बनाया है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस कानून को बनाने का क्या मतलब बनता है सरकार का? सरकार के पास और बहुत सारे काम है, रोजगार देना है और बहुत सारी चीजें हैं। ये जो कानून बनाया है, इनमें बच्चों में जो है एक समानता की भावना नहीं रहेगी, बच्चों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगी। बच्चे क्या करेंगे, अगर एक क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोनों बच्चों में आपस में टकराव रहेगा। हम भी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, हमारे साथ दलित लड़का भी रहता था, ओबीसी भी, एससी भी, आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन इस कानून के आने के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशानियां पड़ जाएंगी। प्रदीप जी, यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी दिल्ली जाने की 4 तारीख की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी संगठन एक हो चुके हैं, करणी सेना हो गई, शेर सिंह राणा जी हो गए और बहुत सारे संगठन एक हो चुके हैं और 4 तारीख में सब दिल्ली कूच करेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जितनी मेरे साथ ये महिलाएं, बच्चे सब लोग आए हैं, हमें इन्हीं की तरफ से एक मैसेज चाहता हूं कि हम उन्हें एक भगवान का दर्जा देते थे, मोदी जी को एक भगवान का रूप मानते थे। मोदी जी ने यह कानून ला के अपना एक राक्षस का रूप दिखाया है।